नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा हमारा गौरव में। आज का हमारा जो विषय है वह सघोष और अघोष वर्ण है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आज बसंत पंचमी के अवसर पर मैं माता सरस्वती से आपके लिए ये कामना करती हूँ कि वे आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और बढ़ते हैं सघोष और अघोष वर्णों की तरफ। क्या होते हैं ये सघोष और अघोष वर्ण? सघोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और जो विद्यालयी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी बहुत बार पूछा जाता है। तो आज इसी को हम समझेंगे कि सघोष वर्ण किसे कहते हैं। सघोष वर्ण यानी कि ऐसे वर्ण जिसमें घोष उत्पन्न होता है। घोष मतलब कि जिसमें नाद उत्पन्न होता है। ये नाद क्या है? जब हम बोलते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं इनमें कंपन उत्पन्न होता है। तो ये जो कंपन उत्पन्न होकर फिर वर्ण जो बोले जाते हैं वे सारे के सारे सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है इसमें जो सघोष वर्ण है वे कौन से हैं? तो इसमें जितने भी स्वर होंगे, जो भी स्वर हैं अ से लेकर अ तक के सारे क्या है, सघोष वर्ण में आते हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे सघोष हैं। इनमें नाद उत्पन्न होता है जब हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, इन वर्णों का जब हम प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में जितने भी हमारे वर्ण हैं यानी कि जो व्यंजनों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो जो व्यंजन है उसमें जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन का सेट हमारे पास में कितना है? कुल मिलाकर 1 2 3 4 5। तो हमारे पास में 5 का स्पर्शी व्यंजन का सेट है। यानी कि हमारे पास में जितने वर्ण हैं स्पर्शी व्यंजन, उसमें से जो भी तीसरा, चौथा और पांचवा, जितने भी स्पर्शी व्यंजन है उसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे कौन से वर्ण कहलाएंगे? ये भी सघोष वर्ण कहलाएंगे। ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? ये भी सघोष वर्ण कहलाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी हुई? आप गिनिए, 3 6 9 12 15। तो ये जितने वर्ण हैं ये कौन से कितने हैं? 15। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो भी यहाँ पर आगे हम अगर बढ़ेंगे तो इसमें से य, र, ल, व और ह, ये क्या है? ये भी सघोष वर्ण है। ये भी सघोष वर्ण है। और ये जो सघोष वर्ण है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने इसमें श, श, स को नहीं गिना है। तो सिर्फ हमारे पास में ये कितने वर्ण हैं? कुल मिलाकर हमारे पास में कितने होंगे? 11, 15 और 5। तो कितने हुए? 31 हमारे पास में सघोष वर्ण हुए। और इसी तरह से अगर हम अघोष वर्णों को देखें, तो अघोष वर्ण जितने भी जो बचे हुए व्यंजन है वे अघोष है। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिसमें जब हम बोलेंगे तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, नाद उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्पर्शी व्यंजन है उसके पहले दूसरे यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये अघोष हैं। ये कौन से वर्ण हुए? ये 2 का सेट, ये अघोष हुआ। और साथ में श, श, स, ये अघोष हुआ। तो जितने वर्ण यहाँ पर अघोष वर्ण होंगे वो कौन से हैं? वो कितने हैं? 2 4 6 8 10, 10 और 3 13 अघोष वर्ण। अब हम यहाँ पर जो संयुक्त अक्षर है इनको हम नहीं लेंगे। ये हमारे किसी भी वर्णों के अंदर इनको नहीं गिना जाएगा। तो
तो इस तरह से सघोष और अघोष वर्णों के बीच में आपको अंतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।